हाय, मैं हूं अनिल मिश्रा और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं टैली सिखाने के लिए। तो टैली बेसिक से लेके मैं एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, जिसमें जिसको आता है टैली वो भी यूज कर सकता है और जिसको एकदम से नहीं आता वो भी इसको सीख सकता है इस वीडियो को देख के। तो आइए देखते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अकाउंटिंग आती है। अकाउंटिंग मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करूंगा और वही चीज़ यहाँ पर बताऊंगा। हाँ, अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ पूछना है तब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। बट यहाँ पर मैं अकाउंट को वो नहीं करूँगा, अकाउंट टॉपिक को मैं नहीं लेके चलूँगा, मैं सिर्फ टैली ही करूँगा। और ये मान के चल रहा हूँ कि टैली का सॉफ्टवेयर आपने पहले से अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो टैली आपने इंस्टॉल किया डेस्कटॉप पे एक आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके ओपन करेंगे। आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो टैली एजुकेशनल वर्जन में ओपन होती है, बट वहाँ पर एजुकेशनल वर्जन का मतलब है कि आप सीख सकते हैं इस टैली को इंस्टॉल करके। तो बेटर है कि लेटेस्ट वर्जन ही टैली इंस्टॉल करके उस पर सीखें, क्योंकि कंपनी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए नए चेंजेस आते रहते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी क्या है कि जब आप टैली ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का टैली ओपन हो गया, जिसमें आ गया एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट ए रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तो हमें यूज करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड, हमें एजुकेशनल मोड में काम करना है। इसको एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहाँ पर देखेंगे कि ये आ रहा है कंपनी इन्फो, इसको कंपनी इन्फो बोलते हैं। तो ये बेटर है कि कंपनी इन्फो, इस स्क्रीन को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि कंपनी इन्फो है। बहुत जगह जब आप किसी टेक्निकल पर्सन सपोर्ट चाहते हैं या टैली में फ़ोन करते हैं मुझे चाहिए, तो बोलते हैं कंपनी इन्फो पर जाओ, तो कंपनी इन्फो लोगों को पता नहीं रहता। तो ये है कंपनी इन्फो। तो यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी है। सेलेक्ट कंपनी तब हम यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा कंपनी हमारे पास पहले से क्रिएटेड है। तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कई सारी कंपनी पहले से पड़ी होंगी। ये देखो इतनी सारी कंपनी क्रिएटेड है। तो टैली में तो एक अनलिमिटेड कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, जितना चाहो उतनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा है लॉग इन एज रिमोट यूजर। लॉग इन एज रिमोट यूजर का ये मतलब है कि आप टैली को रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी जब आपका लाइसेंस वर्जन होगा तो वर्ल्ड में कहीं से बैठ के टैली को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। यहाँ से हम आपको सिखाएंगे कंपनी क्रिएट करना। फोर्थ ऑप्शन है डेटा बैकअप और फिफ्थ ऑप्शन है डेटा को रिस्टोर करना, यानी टैली के डेटा को बैकअप कैसे लेते हैं और रिस्टोर कैसे करते हैं, ये भी हम किसी एक आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया। इसके बाद ये देखो सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में क्या पूछ रहा है कि कंपनी जो क्रिएट होगी वो कहाँ पे आएगी। तो ये सी यूजर पब्लिक टैली ERP9 और डेटा इस नाम की एक है। और यहाँ पे नेम यानी कंपनी के नाम, लर्न टैली के नाम से मैंने कंपनी बनाई, ये मेरी मान लो ये कंपनी का नाम है। कंपनी का लोगो ये एक कस्टमाइज सोल्यूशन है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी, और ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। हाँ, तो ये हमारा क्रिएट कंपनी, लर्न टैली, ये लर्न टैली है। एंटर करेंगे, यहाँ पे आ गया कंपनी नेम, मेलिंग नेम और नेम सेम होता है। इसके बाद कंपनी का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। कंपनी का वो एड्रेस यहाँ डालते हैं जिस एड्रेस पे आपकी कंपनी रजिस्टर है। यानी आपके मान लो एक शॉप है, शॉप का कहीं एक एड्रेस पे किसी किसी का रेंट पे ले रखा है, तो उसका जो एड्रेस है शॉप का, वो एड्रेस यहाँ पूरा डालना है, पूरा एड्रेस जो भी है वो डालना है। इसके बाद एंटर करेंगे, कंट्री यहाँ डालेंगे, कंट्री जो भी कंट्री है आपका, हमारा तो भारत देश है, इंडिया है, तो इंडिया डालेंगे। इसके बाद आता है स्टेट। स्टेट यहाँ डालना कंपलसरी है, इसलिए कि आप जब GST या टैक्सेशन पे काम करेंगे तो स्टेट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर डालेंगे दिल्ली। यहाँ देखो, अगर यहाँ देखेंगे तो दिल्ली हमारा यहाँ पर सिलेक्टेड हो गया, यानी जब भी हम टाइप करेंगे तो लिस्ट से हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो एंटर कर देंगे यहाँ पर, तो दिल्ली आ गया। पिन कोड, पिन कोड डाल देंगे, ये पिन कोड हो गया। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास वो डाल दीजिए। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो एक किसी न किसी फाइनेंशियल ईयर में ही चलती है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है, एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। यानी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये फाइनेंशियल ईयर ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस इसी ईयर में देखा जाता है, ना कि जनवरी से दिसंबर तक, ऐसा नहीं है। ये फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे, ऑटोमेटिकली ये ले लेगा जो करंट ईयर चल रहा होगा उसका। 1/4/2020 है तो 1/4/2020 को ले लिया इसने। इसके बाद आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम।
यानी किस दिन से आप अपनी ये टैली कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, किस दिन से आपने जीएसटी नंबर लिया, कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सपोज 1 अप्रैल 2004 को फाइनेंशियल ईयर है, आपने 1 दिसंबर 2020 में कंपनी बनाई और काम करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर रख सकते हैं 1 दिसंबर 2020, या यही सेम रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहें तो कर दें, नहीं तो छोड़ दें। इसके बाद आता है टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड वो पासवर्ड है, अगर ये पासवर्ड एक बार लगा दिया आपने तो कोई भी व्यक्ति इस पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकता। तो ये पासवर्ड लगाने पर अगर आप खुद भूल गए तो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, इनएक्सेसिबल हो जाएगा डेटा। तो बेटर है कि अगर आप इस पासवर्ड को डाल रहे हैं तो इसको अच्छी तरह याद करके डालें। इसके बाद आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि जो कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ यूजर बनाएंगे, ABCD इतने यूजर, किस यूजर को क्या परमिशन देनी है। ये सिक्योरिटी कंट्रोल अगर इनेबल रहेगा तो ही हम इसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हैं, यानी यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें और ज़्यादा सिक्योरिटी के फीचर इनेबल हो जाएंगे। तो हम चलो इसमें डाल देते हैं यूजर नेम A पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड A। इसके बाद आता है यूज टैली ऑडिट फीचर। अगर इसको यस करते हैं तो कुछ ऐसे ऑडिट के फीचर हैं जो आपको एक्सेस मिल जाएंगे। इसके बाद डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, यानी आपकी ये कंपनी अगर यस कर देते हैं तो एजुकेशनल मोड में काम नहीं करेगी। ये क्यों होता है ऐसा, ये मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर ये ड्रॉबैक जो होता है। यूज़र क्रिएट, मान लो कई सारे यूज़र क्रिएट कर दिए, यूज़र को परमिशन दिया कि आप कोई एंट्री डिलीट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में यूज़र क्या करता है कि कंपनी को एजुकेशनल वर्जन में डालता है और एंट्री डिलीट करता है, दोबारा लाइसेंस पे आ जाता है। तो जैसे एजुकेशनल में डालेगा ना, तो अगर येस करके रखेंगे तो ये कंपनी ही शो नहीं होगी उसको, तो वो कर नहीं सकता। तो ये उस समय के लिए बहुत अच्छा फीचर है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी नीचे जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉमन है, इसको हमें ज़रूरत नहीं है समझने की। तो इस तरह हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं, और कंपनी हमारी यूजर नेम पासवर्ड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए, मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ चैनल्स को। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली जो भी वीडियो है लेटेस्ट टैली के ऊपर जो वीडियो आपको मिलती रहेंगी।